हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक क्राइम का घटना को लेकर क्राइम आइडियाज़ यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आप लोग जानते हो, जब पुलिस को छापामारी करना होता है, तरह तरह की छापामारी का खबर आते हैं। जो इस जगह पे छापामारी किया है, उस जगह में छापामारी किया है। जब उन लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उन लोग छापामारी करता है और जिस चीज़ के बारे में पता चलता है उसका तलाश करता है। या फिर किसी व्यक्ति को पकड़ना होता है तो अलग अलग जगह में दबिश देता है और उसे पकड़ता है। लेकिन आज जब मैं ये बात बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, आप लोगों को भी लग रहा होगा। आज मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज जो घटना सुनाने जा रहा हूँ, इस पर चलती ट्रेन में पुलिस का छापामारी होती है। एक व्यक्ति को ढूंढते हुए जब उन्हें टिप मिलता है, पुलिस वाले को टिप मिलता है, जो जिस व्यक्ति को आप लोग पिछले कई सालों से 17 सालों से ढूंढ रहा था पुलिस। 17 सालों बाद पुलिस को खबर मिलती है, जो व्यक्ति ट्रेन से सफ़र कर रहा है और एक राज्य से दूसरा राज्य जा रहा है। तभी पुलिस का टीम जो है उस ट्रेन में चढ़ जाता है जिस ट्रेन से वो सफ़र कर रहा होता है। अब वो ट्रेन में चढ़ने के बाद हर कोच में जाता है, हर बोगी में जाता है और जाने के बाद एक एक का चेहरा देख रहा है, एक एक का जो आईडी है उसे चेक कर रहा है। क्योंकि 17 सालों में न जाने उसने कितने आईडी चेंज किया था और चेहरा भी बदलता रहा। आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिलती है। 20 घंटा ट्रेन के अंदर छापामारी करने के बाद और 1100 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद आखिरकार पुलिस की नज़र में वो व्यक्ति आता है और उसे हिरासत में लेता है। लेकर सीधा दिल्ली पहुंचता है और उस व्यक्ति के बारे में लोगों को पता चलता है। हर कोई हैरान हो जाता है क्योंकि उस व्यक्ति ने सिर्फ घिनौना काम नहीं बल्कि घिनौना से भी बदतर काम किया था। उस व्यक्ति ने, एक तो उसके ऊपर मर्डर का धारा था, एक व्यक्ति को मारने का, हत्या करने का उसके ऊपर केस चल रहा था। लेकिन फिर बाद में जब उसे जमानत मिलती है तब वो बाहर आता है। आने के बाद उसने जो घिनौना काम किया ना, बोलने में भी शर्म आता है। उस हवा ने ऐसा काम किया था क्योंकि इस बार उसका बेटी ने उसके खिलाफ केस दर्ज कराया था, क्योंकि बेटी के साथ उसने बलात्कार किया था। अपने ही बेटी का रेप किया था, अपनी ही लड़की का रेप किया था। जब वो जमानत पे बाहर आता है तब लड़की के साथ वो रेप करता है, फिर वो छुप जाता है। तब जाकर बेटी ने 2021 में अपने पिता के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। तब से वो फरार चल रहा था। और ये पूरा घटना सुनने के बाद बाकी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पूरा डिटेल से विस्तार से बताऊंगा और इसी क्राइम आइडियाज़ पे, और आप चाहे तो सर्च कर सकते हो क्योंकि ऐसे ऐसे घटना मैं लेकर आता हूँ तो आप लोगों को यकीन करना मुश्किल हो जाता है। जो ये भाई जो बताता है वाकई ये ऐसा सच हो सकता है, लेकिन जो रियल सच्ची घटना होता है उसी के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ। तो आज का घटना है, शुरू तो होता है दिल्ली से, बल्कि शुरू होता है, सबसे पहले शुरुआत होती है बिहार प्रदेश से। और ये घटना जो है कई राज्यों से जुड़ी हुई है। सबसे शुरुआत 2008 में हुई थी बिहार से। बिहार में जो व्यक्ति फरार चल रहा था उस व्यक्ति का नाम होता है मोहम्मद आलम, जो 43 ईयर्स का होता है, परिवार वाला व्यक्ति था। मोहम्मद आलम के ऊपर 2008 में एक व्यक्ति को 5 आदमी मिलकर हत्या करने का आरोप में नाम इसका शामिल था। जब उसे पुलिस के दबिश दिया वो फरार हो चुका था। पूरा परिवार को लेकर वो पहले तो वो अपने आप को छुप मतलब गायब कर लिया था। फिर उसके बाद परिवार को बुला लिया, वो इधर उधर भटकता रहा। इसी बीच वो दिल्ली आके शरण ले लेता है। जब दिल्ली आके शरण लेता है, दिल्ली में भी पूरा परिवार आ जाता है। फिर पता चलता है वो व्यक्ति जो है, व्यक्ति के बारे में पुलिस को पता चलता है, जो व्यक्ति दिल्ली में छुपा हुआ है। दिल्ली में छापामारी होता है और उस व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है। अब पकड़ लिया जाता है तो उसको जेल हो जाता है, अदालत में पेश किया जाता है और उसका जेल हो जाता है। लेकिन 2021 में वो जमानत पर बाहर आती है। जब जमानत पर बाहर आती है, आने के बाद उसने सारे हदें पार कर दिया था। मोहम्मद आलम ने अपने ही बेटी का रेप करता है। ये लक्ष्मी नगर में बाकायदा उसके बेटी ने दिल्ली का जो लक्ष्मी नगर है उस लक्ष्मी नगर पुलिस थाने में जाकर मामला दर्ज कराया था। अब जब बेटी के ऊपर रेप का आरोप लगाया तो पुलिस ने फिर उसे दबोचा। दबोचने के बाद फिर उसे जेल भेज दिया। 2023 में 2023 में फिर से वो जमानत पर बाहर आता है। कुछ दिनों के लिए उसे छोड़ दी जाती है, जो इस तारीख तक तुम्हें फिर से जेल जाना है, तुम्हें वापस आना है। लेकिन वो वापस नहीं आता है। तब पुलिस इधर उधर ढूंढता रहा उसे।
जमानत पे बाहर आया, उसको जो भी उसका सज़ा है उसको तो पूरा करना है, और ऐसे कैसे भाग सकता है। पुलिस इधर-उधर ढूँढता रहा। जब उसका कोई अता-पता नहीं चला, तब दिल्ली का एक अदालत ने 2023 दिसंबर महीने में भगोड़ा घोषित कर दिया था। अब जब भगोड़ा घोषित कर दिया, अब वो खुद को बचाने के लिए किसी की नज़र में नहीं आना चाहता था। इस बार वो पकड़ा नहीं जाना चाहता था। कोई भी मुजरिम आसानी से पकड़ा नहीं जाना चाहता है। इसीलिए वो मोहम्मद आलम भी वही करता रहा। घर पे भी नहीं जा सकता, क्योंकि घर वाले नहीं, घर वाले के साथ ऐसा घिनौना काम किया तो घर वाला कैसे उसे घर रख सकता है। घर वाले ने उसको अंदर करवाया था 2021 में बेटी की शिकायत पर। अब वो कहाँ जाए, छुप सके। अब जेल से तो बाहर आ गया, अब उसे अपने आप को बचाना है, छुपाना है। इसी वजह से वो हर जगह में घूमता रहा, कभी इस प्रदेश में तो कभी उस प्रदेश में। बिहार नहीं जा सकता था, बिहार में उसका कांड है। दिल्ली में भी उसने गलत काम किया, अब दिल्ली में रह नहीं सकता। इस वजह से वो दिल्ली से सीधा महाराष्ट्र चला जाता है। महाराष्ट्र में कुछ दिनों तक रहता है। फिर महाराष्ट्र में जब उसे लगता है जो मैं यहाँ पे भी पकड़ा जाऊँगा, क्योंकि पुलिस ने खबरी को लगा दिया था, उसका डर महसूस हो रहा था। इसीलिए वो समय समय पर अपना ठिकाना चेंज करता रहा छुपने के लिए। फिर मध्य प्रदेश जाता है। फिर मध्य प्रदेश से अब की बार जब उसे पुलिस ने पकड़ा चलती ट्रेन में, वो गुजरात का वलसाड भाग रहा था। अब पकड़ा कैसे गया? दरअसल 6 मई 2025 की बात है ये, जब उस मोहम्मद आलम को हिरासत में लिया गया। उससे पहले 2 दिन से पुलिस को टिप मिली थी, जो दिल्ली पुलिस को, जो मोहम्मद आलम जो है मध्य प्रदेश में छुपा हुआ था, और अब वो मध्य प्रदेश से एक एक्सप्रेस गाड़ी पकड़ती है जो गुजरात के वलसाड जाने वाली है। उस ट्रेन में वो चढ़ा है। अब फौरन दिल्ली पुलिस एक्टिव होता है। एक टीम जो है मध्य प्रदेश जाते हैं और उस ट्रेन में सफ़र हो जाता है, जिस ट्रेन से मोहम्मद आलम वलसाड भाग रहा था। अब ट्रेन में तो कई सारे कोचेस हैं, कई सारे बोगी हैं, अब कई सारे यात्री हैं। कैसे उसे पकड़ सकता है? अगर उसे भनक लगे तो हो सकता है वो चलती ट्रेन से छलांग मार दे, या फिर जैसी भनक लगे वो अपने आप को बचाते हुए कहीं भी भाग जाए। इसलिए पुलिस बड़े एकदम सातिर अंदाज से वो पुलिस का टीम जो है उसे ढूंढता रहा। हर बोगी में गया, हर पैसेंजर से पूछताछ किया, हर पैसेंजर को गौर से देखने लगा, क्योंकि कई मरतबा मोहम्मद अपना आईडी चेंज करता रहा। किस आईडी से टिकट लिया था उसे भी पुलिस वाले को पता नहीं था। इस वजह से पुलिस वाले के लिए बड़ी चैलेंज था, जो कैसे भी करके मोहम्मद आलम को इस बार बचना नहीं चाहिए और उसे छोड़ना नहीं चाहिए, उसे पकड़ना है। बहुत घुमा लिया उसने, तो पुलिस बड़ी मेहनत किया। चलती ट्रेन में आखिरकार 20 घंटा तक सफ़र करने के बाद, और 20 घंटे तक उस ट्रेन में हर बोगी में चेक करता रहा, हर पैसेंजर को चेक करता रहा, और किसी को भनक तक लगने नहीं दिया जो हम किसी के तलाश में हैं। अगर थोड़ा सा भी भनक, क्योंकि उससे तो मतलब पता ही था वो भगोड़ा है और उसे हर जगह में डर लगता था, इसीलिए वो बहुत अलर्ट रहता था मोहम्मद आलम। तो थोड़ा भी भनक लगता तो वो भाग जाता, लेकिन पुलिस ये महसूस ही नहीं होने दिया। पुलिस धीरे धीरे करते करते एक एक पैसेंजर को चेक करते करते जब 20 घंटा बीत जाता है, और 1100 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद ट्रेन के अंदर ही आखिरकार मोहम्मद आलम तक पुलिस पहुंच जाती है। जब मोहम्मद आलम को पुलिस देखता है और पकड़ता है, उसे हिरासत में ले लेता है, और उसके बाद सीधा उसे लेकर दिल्ली भागता है। दिल्ली ले जाने के बाद उसे फिर से अदालत में पेश करता है और उसे जेल भेज देता है। जेल भेजने के बाद यहाँ पर पुलिस के तारीफ तो हो रहा है। पुलिस जिस हिसाब से काम किया, पुलिस बड़ी ईमानदारी के साथ और बड़ी मेहनत करने के बाद, खबरी का जो टिप था वो भी सही था, और वो वाकई मध्य प्रदेश से वलसाड भाग रहा था, जो गुजरात प्रदेश का वलसाड है। लेकिन पुलिस का जो सातिर अंदाज से उसे पकड़ना, पुलिस जिस हिसाब से उस मोहम्मद आलम को पकड़ने के लिए टीम का गठित किया, और सातिर अंदाज से उस ट्रेन में चढ़कर एक एक पैसेंजर से पूछताछ करते करते जब मोहम्मद आलम तक पहुंच गया, तब मोहम्मद आलम का पैर तले ज़मीन खिसक जाता है। जो कैसे पुलिस वाले को पता चला, और उसे तो ये भी नहीं पता था जो चलती ट्रेन में भी छापामारी कर सकता है और पुलिस उस तक पहुंच सकता है। उसे लगा था जो हो सकता है, जो स्टेशन में उसे पकड़ने के लिए कोई टीम खड़ी रहे, या फिर जब वो उस ट्रेन में सफ़र मतलब चढ़ने के लिए वहाँ पे खड़ा था, हो सकता है मध्य प्रदेश का वो रेलवे स्टेशन में उसे बहुत डर लगता था। लेकिन जब ट्रेन चल पड़ी थी, वो इत्मीनान हो गया था
जो यहाँ पर कोई मुझे पकड़ नहीं सकता जब तक ट्रेन ना रुकती, लेकिन चलती ट्रेन में मोहम्मद आलम को पकड़ लेता है। ये घटना जो है अभी 2 ही दिन में सामने आया है। कल प्रिंट आर्टिकल में छापा है, भाई फिर मैंने इसको पढ़ा। पढ़ने के बाद पूरा डिटेल जाना, पूरा डिटेल निकालने के बाद सोचा कि क्यों ना इसी के ऊपर वीडियो बना जाए और इसका पूरा जानकारी आप लोगों को दिया जाए। जो मेरा सब्सक्राइबर है, जो मेरा वीडियो देखते हैं, आप लोगों के लिए ये पूरा जानकारी इकट्ठा किया। जो मोहम्मद आलम ने ऐसा ऐसा घिनौना काम किया, तो उसने तो घिनौना के हद पार कर दिया था। वो अपने ही बेटी का रेप किया था जब वो जमानत पर बाहर आई थी, और उसी बेटी की शिकायत पर। तो ये था वो पूरा मामला, पूरा डिटेल जो दिल्ली से शुरुआत होती है, न जाने कई राज्य से घूमते हुए आखिरकार दिल्ली में जाकर ख़त्म होता है। और इस घटना के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।